Hello learners, today we will study about the use of the। आज हम लोग the का यूज कहाँ कहाँ होता है वो पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए अब वन बाय वन हमने पॉइंट वाइज डिवाइड किया है ना, कि कहाँ कहाँ यूज होता है। तो पहला फर्स्ट वन इज व्हाट इट इज यूज्ड बिफोर द नेम्स ऑफ माउंटेन रेंजेस, है ना। इसका यूज माउंटेन रेंजेस के नाम के आगे होता है, जैसे द हिमालयास, द आल्प्स, है ना। इसी तरह second use is that it is used before the names of oceans, rivers, islands, canals, seas। तो इसका यूज कहाँ कहाँ होता है? ओशियंस के नाम के आगे। ओशियन क्या कहते हैं? महासागर को ओशियन कहते हैं, है ना। सीज के नाम के आगे, सीज किसको कहते हैं? सीज समुंदर को, है ना। जो भी समुंदर है उसके नाम के आगे द लगता है। फिर ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, द्वीपों का समूह के आगे भी द लगता है। कैनल्स कहने का मतलब नहर, नहर के नाम के आगे भी द लगता है ना। एग्जाम्पल क्या है? द गंगेस, द माउंट आबू, द पैसिफिक ओशियन, द रेड सी, वेस्ट इंडीज। तो देखिए द गंगेस क्या है? रिवर है। द माउंट आबू क्या है? पीक है ना। पैसिफिक ओशियन क्या है? पैसिफिक ओशियन महासागर है। द रेड सी, रेड सी समुंदर का नाम है। द वेस्ट इंडीज, वेस्ट इंडीज देश है लेकिन वो द्वीपों का समूह है, इसलिए उसके आगे द लगा है। और तीसरा कहाँ पे हम लोग लगाते हैं? इट इज यूज्ड बिफोर द नेम्स ऑफ शिप्स, ट्रेन्स, एरोप्लेन, है ना। तो इसका यूज कहाँ कहाँ होता है? शिप्स यानी कि पानी जहाज के नाम के आगे, ट्रेन के नाम के आगे, और एरोप्लेन के नाम के आगे। द इंडियन एयरवेज एग्जाम्पल एरोप्लेन का। शिप्स का द विक्रांत। फिर ट्रेन का एग्जाम्पल एक ले लेते हैं। ट्रेन का हो गया आपका द राजधानी एक्सप्रेस। और कहाँ कहाँ यूज होता है द का? लेट अस सी। इट इज यूज बिफोर द नेम्स ऑफ डेजर्ट्स, डायरेक्शन, रिलीजियस कम्युनिटी, फिजिकल पोजीशन एक्सप्रेसिंग वर्ड्स। तो अब देखिए इसका कहाँ कहाँ नाम होता है। जैसे डेजर्ट रेगिस्तान के नाम के आगे, डायरेक्शंस के नाम के आगे, धार्मिक समुदाय के नाम के आगे, और कोई भी फिजिकल पोजीशन को बताने के लिए। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं डेजर्ट, द सहारा डेजर्ट, है ना। रिलीजियस कम्युनिटीज, द हिंदूज, द मुस्लिम्स, द क्रिश्चियंस, द सिख्स, द बुद्धिस्ट, like that। and physical position at the top of there are more uses where we use। और कहाँ कहाँ यूज होता है इसका? इट इज यूज बिफोर द नेम्स ऑफ गवर्नमेंट ब्रांचेस, हिस्ट्रिकल एम्पायर, हिस्ट्रिकल कास्ट, हिस्ट्रिकल प्लेस, हिस्ट्रिकल डिनेस्टी, पॉलिटिकल पार्टीज। तो गवर्नमेंट ब्रांचेस एग्जाम्पल द जुडिशियरी, जिसको कहते हैं हम न्यायपालिका, द रोमन एम्पायर, द आर्यंस, द पानीपत, द स्लेव डायनेस्टी, द इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो देखो ये सब, जैसे द जुडिशियरी आपका हो गया क्या? ये गवर्नमेंट ब्रांच हो गया। हिस्ट्रिकल एम्पायर क्या है? द रोमन एम्पायर। हिस्ट्रिकल कास्ट क्या है? द आर्यंस।
है ना। हिस्ट्रिकल प्लेस द पानीपत, और हिस्ट्रिकल डेनेस्टी द स्लेव डेनेस्टी। पॉलिटिकल पार्टीज द इंडियन नेशनल कांग्रेस। इस तरह से क्या है, और भी बहुत यूज है। जैसे हम लोग इसका यूज सुपरलेटिव डिग्री के पहले भी करते हैं। सुपरलेटिव डिग्री क्या होता है, वो एडजेक्टिव को 3 भाग में डिवाइड किया गया, 3 भाग में, पॉजिटिव, कंपेरेटिव और सुपरलेटिव। तो सुपरलेटिव क्या होता है, सबसे अच्छा या सबसे बुरा, है ना, तो उसके आगे द लगा दें। जैसे द बेस्ट, द वर्स्ट, ही इज द बेस्ट बॉय इन द क्लास, वह सबसे अच्छा लड़का है ना। तो आज इतना ही हम बताते हैं, धन्यवाद। लेकिन आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। क्यों शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ग्रामर का नॉलेज मिल सके, इसलिए सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।